आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के बीजेपी के कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से जहां पर जो है सेलिब्रेशन मनाई गई, क्योंकि जो कल जो चुनाव के नताइज सामने आए थे 3 स्टेट्स के अंदर जो है बीजेपी ने बाजी मार ली, और उसके साथ साथ आज श्रीनगर के इस हेड ऑफिस में जो है कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है खुशियाँ मनाई। आपको बता दें कि कल जो है छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच जो है वहाँ पर जो है उन्होंने बाजी मार ली, और उसके साथ साथ जब हमने यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं से बात की तो इन्होंने यही कहा कि 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी सेलिब्रेशन फिर मनाएंगे, और जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कल एक स्टेटमेंट आया उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया अलायंस है उसका जो है दबाव नहीं बनेगा। ये सवाल जो है हमने इनसे पूछा तो इन्होंने क्या कुछ कहा आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। सबसे ज्यादा जरखेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2 अहम निशानियां कंवल और कैसर जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों चीजें कश्मीर में है। कश्मीर की जो जमीन है अब सबसे ज्यादा जरखेज भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। यही वजह है कि वो पार्टियां जिन्होंने 70 साल तक यहाँ लोगों को धोखा दे दिया, अब रात में ही नहीं दिन में भी अब उन्हें सपने देखने की आदत है। ये अलग बात है कि सपनों पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कल की जीत के बाद जिस तरह से कल हैट्रिक मारी है, और अगली हैट्रिक हम 2024 में मारने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके फिर एक बार देश का वजीर बना। मुझे लगता है कि उन पार्टियों की नींद उड़ गई है, इसलिए कल से जो उनके सुर है वो बदले बदले हमें दिख रहे हैं। और कल तक जो पार्टियां कह रही थी कि कांग्रेस का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, ये इंडिया अलायंस का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, वो एक बार कल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और कल लोगों ने विकास, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को वोट देकर एक बार ये फिर जाहिर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। चाहे वो वुमेन्स ब्लॉक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे फार्मर हो, सबको साथ लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कल धूल चटाई कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो आखिरी किला है कल उसको भी नेस्त नाबूद करके 2024 की जो दस्तक है वो कल दे दी। मुझे लगता है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है जो सपने देख रही है, उनको भी अब मुझे लगता है कि थोड़े कम सपने करने चाहिए। वैसे भी अब उनको नींद आएगी नहीं, और सपने तब होते हैं जब नींद, लेकिन खुले आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो अब बंद करने चाहिए। तस्लीम कर चुके हैं अपनी हार, और इंडिया की हार तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, सब बार बार जाके कहना कि हम जीतेंगे और हम ये करेंगे। मैंने कहा ना, ख्वाबों में कोई टैक्स नहीं लगता है, खुली छूट है, जितना मर्जी हो देखे। लेकिन अलग बात है, दिन के सपने कभी सच नहीं होते। इस बार 50 पार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी, और जो नया वजीर आला होगा जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और देश का वजीर आजम होगा फिर एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स पीछे सब खड़े हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा कि इनके फेस पे यहाँ पे जो आगे खड़े हैं, इनके फेस पे भी एक विजिबिलिटी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, कल भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट में से 3 सीट मिली। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने अगर वोट परसेंटेज इनका शेयर देखा होगा, 24% भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम डोमिनेट एरिया से वोट मिले हैं कल के 3 स्टेट्स में। जहाँ तक तेलंगाना की बात करूँ आपको, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को पहले 2 सीटें मिली थी, इसकी अब की बार जो है 9 सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ रहा है, और लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ आपको, मैं कहूँगा आपको जम्मू कश्मीर की पार्टी, हमारे कार्यकर्ता हो, लीडर्स हो, संगठन हो, कोई भी हो, हर किसी की मेहनत रंग लाएगी। और आने वाले चुनाव में आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे। अलायंस की बात हो, मैं आपको बता दूं, कल ही टिप्पणी की थी उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडिया अलायंस पे। अगर ये अखिलेश यादव को 7 सीटें दे देती तो कहीं ना कहीं कुछ होता था। तो साथ साथ में अगर आपने देखा, शिवसेना की जो लीडर है प्रियंका जी है, उनका भी स्टेट में टिप्पणी आई थी, उमर अब्दुल्ला के लीडर आई थी टिप्पणी कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं। आपने देखो, जब से इंडिया अलायंस बनी, या साथ साथ में आपको कहूँ गुपकार अलायंस बनी, तब से इन लोगों के भी इनकी बनती नहीं थी।
थी। अगर आपको याद होगा जब यहाँ पे गुपकार एलायंस बनी, पहले एक एक इनकी विकेट गिरती रही और उसका नतीजा आज हमारे सामने इंडिया एलायंस जो है कुछ नहीं है, इट्स अ फैमिली बिजनेस है, नथिंग एल्स। आने वाले चुनाव में और इस वाले चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली और कांग्रेस जैसी सरकार या जितने भी इनके एलायंस हो उनकी कैसे हार होगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको सब लोग अभी ये कह रहे थे कि ये जो है मोदी जी की जो सरकार है वो चल नहीं पाएगी, लेकिन ये उन सब के लिए तमाचा है। ये एक आई ओपनर है उस INDI अलायंस के लिए जिन्होंने सब लोगों ने साथ मिलकर कोशिश की थी हमारे मोदी जी को गिराने की कोशिश करी थी, लेकिन ये एक आई ओपनिंग है उनके लिए कि उस सब चीज़ में वो नाकाम रहे। यहाँ की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम नरेंद्र मोदी जी को कितना चाहती है ये कल हमको दर्शाने को मिला। 4 स्टेटों का इलेक्शन था, 3 पे हमने जीत हासिल की है और चौथी भी हम मानते हैं कि हमने हारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2 सीट से लेके 9 सीट तक का जो है उसका टारगेट पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जश्न का ही माहौल है। और सबसे बड़ी बात, जो एक कम्युनल चार्जेस लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके लिए एक तमाचा है, क्योंकि जो वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए हैं उसमें मोस्टली जो वोट्स आए हैं मुस्लिम डोमिनेंट एरिया से आए हैं। लोग तो पूरी तरह ग्राउंड जीरो पे तैयार है, बस वी आर वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल देगा, वी आर 100% रेडी ऑन ग्राउंड। हमारी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं वो सब तैयार है। इलेक्शन का मैंडेट है और कल आपने देखा कि लोगों ने अपने मैंडेट दिखा दिया कि किस तरह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई दो राह बचा है कि वाकई में हिंदुस्तान के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं।